बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मीरपुर ख़ास के मेल फीमेल असातिज़ा इकराम, आज पेटे अलिफ ज़िला और डिवीज़न अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुरखरू हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िला और डिवीज़न को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। वो इज़्ज़त उस रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है, करोड़ हाँ उसका एहसान है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हमारे साथ हमा वक्त हर जगह साबित कदम रहे। हमारे असातिज़ा इकराम को एक फेक और जाली, हम उसको फेक और जाली कहेंगे, STR के नाम पर जो है वो मीरपुर ख़ास से असातिज़ा इकराम को दूर दराज इलाकों में तालके में भेजा गया, जो तकरीबन 65 किलोमीटर का मसाफत तय करने के बाद वो स्कूलों तक जाते। ना वो स्कूल, ना वहाँ बिल्डिंग, ना वहाँ पर बच्चे, ना वहाँ पर फर्नीचर, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं। उस्तादों को ज़हनी टेंशन दिया गया। कोई बीमार है, हमारी बहनें तो वो माजूर हैं, पाँव से चलने से मोहताज हैं, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे उस्तादों पर किसी किस्म का कोई रहम नहीं किया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तंजीम ने फिलफौर उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद तमाम दोस्तों का रब्ता हुआ एक दूसरे से, और हम लोगों ने शाह लतीफ़ स्कूल में एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में ये तय किया कि हम लोग जो है अपने उस्तादों के दिफा के लिए कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं था। अदालत वो वाहिद एक दरवाज़ा है जो लोगों को इंसाफ मुहैया करता है। हमारे मुअज़्ज़िज़ जज हमें हर तरह का फैसिलिटेट करते हैं, हमें वो हमारे जो जायज़ हक़ हैं वो देने में किसी किस्म की रुकावट महसूस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ हम लोग जहन में रखते हुए हम लोगों ने जो है वहीं एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी ने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया, उनके नाम लिखे, और वो तकरीबन 62 के लगभग जो है असातिज़ा किराम वो उस केस में हम लोगों ने चौधरी मोहम्मद जावेद के नाम से वकील साहब हमारे मीरपुर ख़ास के अंदर इंतहाई माए नाज और बहुत बड़े नाम वाले वकील हैं, वो हम लोगों ने हायर किया, और उसके बाद हम लोगों ने पिटीशन हाई कोर्ट मीरपुर ख़ास में दायर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयतें साफ थी, हमारे उस्ताद बेगुनाह थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा। हमारी पिटीशन लग गई। जब हमारी पिटीशन लगी, हमारी पिली इतनी मजबूत थी, इसमें हमारी रहनुमाई हमारे सरबरा हमारे बड़े शाहीन भाई का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने हर महाज पर तंजीम का साथ दिया, दोस्तों का साथ दिया। रात को दिन को जिस वक्त भी हमें इन्हें बुलाते, ये हमारे शाना बशाना खड़े होते और अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजते, और हमें सबको हौसला अफजाई भी देते। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हमारी पिटीशन लग गई, तारीख लगी, तारीख पर हमारे जो बाला अफसरान हैं ये अपना कोई प्रूफ ना दे सके। हमारा मौक़िफ़ इतना मजबूत था कि जो इन्होंने STR पॉलिसी दी थी, उसी STR पॉलिसी के तहत इन्हें तालके से और UC से बाहर लोगों को नहीं भेजना था, दूर दराज इन्हें नहीं रखना था। इसलिए इन्हों के उस अमल को कोर्ट ने कंटेन किया, और उसके बाद दोबारा हमें 9 तारीख दी गई। 9 तारीख में जब हम लोग वहाँ पर पेश हुए तो अदालत ने इनसे पूछा, इनसे जब मालूमात ली, हमारे डायरेक्टर साहब अदालत के अंदर जो है बुखला गए, और उस बुखलाहट का शिकार वो इस तरह हो गए कि उन्होंने कहा कि इनको सिंध में कहीं भी रख सकते हैं, जिस पे मौजूद अदालत बरहम हो गई, और उन्होंने कहा कहाँ लिखा है कि आप इनको सिंध में कहीं भी भेज सकते हो, लाओ मुझे आर्डर दो। आर्डर इनके पास कुछ नहीं था। मफरूज़ों की बुनियाद पर कभी भी केस नहीं जीते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़, हमारा वकील इतना मजबूत था कि उनके सामने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को घुटने टेकने पड़ गए। उसके बाद जज मौजूद अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह 9 तारीख को उस फैसले को महफूज करके अपना फैसला जारी किया, जिसमें बाकायदा तौर पर
ہمارے استادوں کو ریلیف ملا، ان کو ایک قسم کی پیٹیشنر ان کی قبول ہوئی، ان کو اسٹے دیا گیا، ان کو سیکرٹری تعلیم کو باور کرایا گیا، ان کو باؤنڈ کیا گیا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی باؤنڈ کیا گیا کہ ان کو اپنی اوریجنل پوسٹوں پر رہنے دو، یہ جہاں کام کر رہے ہیں ان کو وہیں اسی جگہ پر یہ رہیں گے اور وہیں بیٹھ کر یہ اپنی تعلیم کو سر انجام دیں گے۔ اس فیصلے کی کاپی یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے ظاہر کرانا چاہتا ہوں، یہ بالا افسران کو بھی مل جائے گی، وہ اس کو پڑھ لیں گے۔ میں تمام دوست میرپور خاص کے ضلع کے میرپور خاص کے